हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 16 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, देश की प्रथम किन्नर विधायक शबनम मौसी किस जिले से निर्वाचित हुई थी। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, शहडोल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश की प्रथम किन्नर विधायक शबनम मौसी किस जिले से निर्वाचित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कौन विजेता घोषित हुए हैं। हमारे ऑप्शन हैं प्रीति देसाई, शिवांगी जोशी, मयूर कालवांडे, विनय सेन। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मयूर कालवांडे। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में मयूर कालवांडे विजेता घोषित हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए छिंदवाड़ा जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता तक ओलंपिक हॉल में आयोजित की गई, जिसमें मयूर कालवांडे जिला चैंपियन घोषित हुए। प्रतियोगिता में जिले के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं अपना शानदार प्रदर्शन किया, साथ ही खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मयूर कालवांडे रहे। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5100 रुपये की राशि प्रदान की गई। द्वितीय स्थान पर अभय वंदेवर रहे, जिन्हें 3100 रुपये तथा तृतीय स्थान पर KL वेलवंशी परासिया रहे, जिन्हें 2100 रुपये की राशि प्रदान की गई। चौथे स्थान से 10वें स्थान तक क्रमशः परितोष मालवीय, अंशुमन सिंह, सतीश बेले, अशोक पवार, अजय बघेल, आलोक चौधरी, राजदीप बेस रहे। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर परासिया के पीयूष बावरिया, द्वितीय आयुष बावरिया तथा तृतीय स्थान पर प्रकाश कुशवाहा रहे। वहीं महिला वर्ग में छिंदवाड़ा की आकांक्षा मिश्रा प्रथम रही, अवंतिका यादव द्वितीय तथा अंकिता डहरिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल कहाँ खोला जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, जबलपुर, सागर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल जबलपुर में खोला जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित वेटरनरी महाविद्यालय परिसर जबलपुर में प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल खोले जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस स्कूल के अंतर्गत NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष का घुड़सवारी का कोर्स कराना होगा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी। यहां अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थी भी अध्ययन कर सकेंगे। गौरतलब है कि वेटरनरी महाविद्यालय परिसर में पहले से ही 2MP R&V यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जहां NCC कैडेट घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेते हैं। प्रदेश के 2 अन्य वेटरनरी महाविद्यालय रीवा और मऊ में भी घुड़सवारी सिखाई जाती है, लेकिन जबलपुर वेटरनरी महाविद्यालय में अब प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल खोला जाएगा। इसे प्रशासनिक स्तर पर अनुमति मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन हैं पृथ्वीपुर, सनावद, बेड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है पृथ्वीपुर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र को आदर्श बनाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और पृथ्वीपुर की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नल जल योजना के तहत घर घर जल पहुंचाने 270 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित निवाड़ी जिले का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उन्होंने पृथ्वीपुर के महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने की भी घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर के तहसीलदार की अनियमितता की अनेक शिकायतें मिलने पर निलंबित कर जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने वाले सावधान हो जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी गड़बड़ी करने वालों के मामले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। और डेली आप लोग ऐसी एमपी करंट अफेयर की क्लास धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। और डेली क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के किस स्टेडियम में जल्द ही सांस्कृतिक मंच बनाए जाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन हैं ऐशबाग स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, हेमू कालानी स्टेडियम, तरुण स्टेडियम। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है हेमू कालानी स्टेडियम। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल के हेमू कालानी स्टेडियम में जल्द ही सांस्कृतिक मंच बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, संत हिरदाराम नगर के हेमू कालानी स्टेडियम में जल्द ही नया सांस्कृतिक मंच बनेगा। इसका निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जाएगा। खेल गतिविधियों बढ़ाने के लिए मैदान का ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, युवा खिलाड़ियों को अवसर देना यह हमारा कर्तव्य है। हुजूर विधानसभा में चाहे वह कोलार हो, संत नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र, लगातार खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। मुझे खुशी है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समाज के हर वर्ग के लोग जुड़कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लाभ एवं आनंद ले रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि स्टेडियम में नया मंच का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही स्टेडियम में ड्रेनेज की परेशानी के स्थायी हल की दिशा में अन्य कार्य किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश का पहला ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है जिसका अपना लोगो है? हमारे ऑप्शन हैं रालामंडल अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य देश का पहला ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका अपना लोगो है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। रातापानी अभ्यारण्य हमारा रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में। रालामंडल अभ्यारण्य हमारा इंदौर में है, इंदौर। और नौरादेही अभ्यारण्य हमारा सागर में है, सागर में। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, जो कि सागर में है। और रालामंडल हमारा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो कि हमारा इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, रालामंडल इंदौर में, रातापानी रायसेन में, नौरादेही सागर में। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, रातापानी देश की पहली ऐसी सेंचुरी जिसका अपना लोगो होगा। मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए विश्व धरोहर भीमबेटका के शैल चित्र की थीम पर लोगो बनाया गया है, जो इस अभ्यारण्य को एक अनूठी पहचान देगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, 14 सितंबर की क्लास में हमारा जो आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 14 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है?
हमारे ऑप्शन हैं ओरछा, सतना, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है सतना। ठीक है, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ सतना जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए चित्रकूट हमारा सतना में स्थित है। चित्रकूट तीर्थ स्थल सतना जिले में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में हमारा मैहर सतना में लगता है। मैहर माता हमारा सतना में है, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चित्रकूट में ही गधों का मेला लगता है। गधों का मेला चित्रकूट में लगता है, आप लोग याद रखना। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे। ठीक है, आप लोग याद रखना, चित्रकूट में ही महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके संस्थापक कौन थे? नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख इसके संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चित्रकूट में राम ने वनवास बिताया था। राम भगवान ने चित्रकूट में ही अपना वनवास बिताया था। उस्ताद अलाउद्दीन खान कर्मस्थली हमारी मैहर में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्मस्थली हमारी मैहर में है। मैहर में है। चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे तथा यहाँ पर ही सती अनुसुईया और रात्रि अति कृषि का आश्रम है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, सती अनुसुईया और रात्रि आत्रि कृषि का महा आश्रम है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, यहाँ पर मंदाकिनी नदी और गुप्त गोदावरी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सतना में सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग प्रचलित है। क्या है? आप लोग याद रखना, सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग प्रचलित है। ठीक है, सतना में। तो एक बार सारे फैक्ट मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, जो आप लोग याद रखना। चित्रकूट और मैहर सतना जिले में ही स्थित है। चित्रकूट में गधों का मेला लगता है। सतना में सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग प्रचलित है। और चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके संस्थापक कौन थे? तो नानाजी देशमुख थे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखना। चित्रकूट में स्फटिक शिला के राम के पद चिन्ह भी चित्रकूट से मिले हैं। चित्रकूट में राम भगवान ने वनवास बिताया था। उस्ताद अलाउद्दीन खान कर्मस्थली हमारी मैहर में है। और चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे। और सती अनुसुईया और रात्रि अत्रि कृषि का आश्रम भी हमारा चित्रकूट में ही है। और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी गुप्त गोदावरी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए 14 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 14 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट टेस्ट जीमैट में मध्य प्रदेश की किस बेटी ने देश में पहली और दुनिया में दूसरी रैंक हासिल की? तो देखिए इसका सही आंसर है शिवांगी गनवादे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट टेस्ट जीमैट में मध्य प्रदेश की शिवांगी गनवादे बेटी ने देश में पहली और दुनिया में दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा किस जिले में गारमेंट परियोजना की इकाई का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा भोपाल जिले में गारमेंट परियोजना की इकाई का शुभारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाल ही में समर आइस स्टॉक राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में मध्य प्रदेश की जैनब खान ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इसका सही आंसर है कांस्य पदक। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में समर आइस स्टॉक राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में मध्य प्रदेश की जैनब खान ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 50 बिस्तर का कोविड बलून अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड, इसका हमारा सही आंसर है बैतूल। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 50 बिस्तर का कोविड बलून अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य वन प्राणी बोर्ड की बैठक में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 50 गौर लाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर है संजय टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में राज्य वन प्राणी बोर्ड की बैठक में मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में 50 गौर लाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, डेली आप लोग ऐसी एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।